वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कभी इस चैप्टर से किसी शिफ्ट में 4, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी किसी शिफ्ट में इसको 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, बट आते जरूर हैं। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये चैप्टर होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको दिया रहता है, आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन या 20 दिन या जितने दिनों में कर रहा है, और कोई बी व्यक्ति है वो उसी काम को किसी और दिन में, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में कर रहा है। तो यदि दोनों व्यक्ति ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जानने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, और हिंदी में इसे क्षमता कहा जाता है। और इसमें आपको दिन, जिसको डेज बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कार्य, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको दिख रहा है कार्य ही करवाना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी पुरुष या जो भी महिला या जो भी बच्चा आएगा, उसको हमें कार्य ही करवाना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 3 चीज़ें ही हैं, और कुछ रहता नहीं है। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कार्य निकालना है कि टोटल कार्य क्या है बाय दिन, मतलब अगर आपको दिन दिए हुए हैं कि कोई ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में, बी व्यक्ति उसी कार्य को 30 दिन में या 20 दिन में कर रहा है, तो आपको कुल कार्य निकालने आना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर में अगर कार्य आप नहीं निकालोगे तो आप उसकी क्षमता नहीं निकाल पाओगे। तो कुल जो कार्य निकलेगा वो इन दिनों के एलसीएम से ही निकलेगा। जैसे 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। मतलब कोई ए व्यक्ति है वो 10 दिन में काम कर रहा है, कोई बी व्यक्ति है वो 20 दिनों में काम कर रहा है, लेकिन काम हमारे पास क्या आ गया, 20 कार्य आ गया। लेकिन अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता हो जाएगी 2। ये ए की क्षमता, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। उसी तरह बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1। मतलब कोई ए व्यक्ति है वो किसी कार्य को, मतलब जो कार्य है वो 2 कार्य पर डे, मतलब एक दिन में 2 कार्य करता है। या मान लेते हैं कि 2 कुर्सी जो है एक दिन में बनाता है, और 20 कुर्सी बनाने में उसे 10 दिन लगते हैं। और कोई बी व्यक्ति है वो प्रतिदिन 1 कुर्सी ही बनाता है और 20 कुर्सी बनाने में उसे 20 दिन लगते हैं। ये आपको निकालना है। तो मतलब इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को किसी दिन में कर रहा है, ये व्यक्ति किसी कार्य को किसी दिन में कर रहा है, तो टोटल अगर 7 मिल जाए तो काम कितने दिन में या कितने जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट मतलब इस क्वेश्चन चैप्टर में होता क्या। अब मैं आपको कोई एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिख देता हूँ। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्षमता दिया है तो आप जब भी इस क्षमते को उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो आपको समय प्राप्त होगा। और ये वाइस वर्सा भी होगा। यदि आपको समय दिया है, आप उसको उल्टा करते हैं तो आपको क्षमता प्राप्त होगी। यह है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन एक आता है कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति है, कोई 2 व्यक्ति है, किसी कार्य को करने में उसे 3 दिन और 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन का समय लगता है। कार्य आपको नहीं पता है, सिर्फ दिन दिया है। तो अगर आपसे क्षमता पूछ रहा है कि उन दोनों व्यक्ति की क्षमता कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास समय दिया हो तो उसका उल्टा होता है, उसकी उल्टा होता है क्षमता। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 2:3। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको ट्रिक बोलना वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर निकालते हैं, देखिए इस तरह से, अगर आपको दिन दिया है
एलसीएम लेते हैं 6, जब इसको डिवाइड करते हैं 2, इसको डिवाइड करते हैं 3, यही आपको क्या आ गया क्षमता। तो इसी को जो है लोग ट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रिक। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो लिखा दिया है उसको पढ़ना है, समझना है और स्टेप वाइज लिखना है। जैसे दो व्यक्ति है ए और बी क्या कर रहा है? ए कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? सबसे पहले अगर दिन दिए हैं तो दिन लिखना है। ए 12 दिनों में समाप्त करते हैं और बी कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 36 दिनों में। लेकिन वो कार्य को समाप्त करते हैं मतलब काम को। तो आपको सबसे पहले काम निकालना है कि दोनों काम कर रहे हैं तो वो काम कितना है। तो सबसे पहले काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? कुल कार्य। क्या प्राप्त होगा? कुल कार्य। 12 और 36 का एलसीएम लेंगे तो सभी को पता है 36 आएगा। अब हमें इसकी क्षमता निकालनी है। क्षमता मतलब एफिशिएंसी निकालनी है। तो 12 से 36 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। मतलब जो ए व्यक्ति है वो प्रतिदिन 3 कार्य करेगा और 36 कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। उसी तरह बी से डिवाइड करेंगे तो मतलब 1, मतलब बी की क्षमता ए से कम है। अब हमें निकालना है कि दोनों साथ काम करें। और कभी भी अगर आपको साथ में निकालना है तो उसे क्या करना है? कार्य को टोटल कार्य लिखना है और उसको अगर ए से निकालते तो ए की क्षमता रखते, बी से निकालते तो बी की क्षमता रखते। लेकिन हमें दोनों का निकालना, तो यहाँ पे हमें दोनों की क्षमता रखेंगे। तो जो हमें मिलेगा वो दिनों में आंसर मिलेगा। और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर्मूला ये भी बनता है कि क्षमता को, जब किसी व्यक्ति की क्षमता है वो कितने दिनों में कार्य करता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमें टोटल कार्य प्राप्त होता है। ये भी कर सकते हैं, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इस कार्य को, मतलब कौन से कार्य? इस कार्य को मतलब 36 कार्य को कितने दिनों में? ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। इसको ऐड करेंगे, क्षमता हमेशा जुड़ती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। तो ये हो जाएगा 36/4। जब इसको काटते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें कि ए और बी मिलकर 9 दिनों में जो है ये पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। ये हमारा आंसर है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, आप उससे ट्राई करना और बताना कैसे लगा। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, लाइट नहीं पड़ रही होगी। तो ये ऑप्शन है 15 सही 15/23 दिनों में, 18 सही 17/23 दिनों में, 16 सही 16/23 दिनों में और 361/23 दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देवेश किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है जबकि योगेश उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। तो अब आपको बताना है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सेम प्रोसीजर लगा के आप ये सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसका आंसर कमेंट में क्या आता है। तो यदि आपको ये वीडियो टाइम एंड वर्क पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।